क्या आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है, लंबी यात्रा के लिए अपनी सीट पर बैठे हैं और अपना फोन चार्जर दीवार के सॉकेट में लगाने से पहले झिझके हैं? उस पल में एक आम सवाल उठता है, क्या मेरा घर का चार्जर जो 220 वोल्ट के लिए डिजाइन है, ट्रेन के 110 वोल्ट सिस्टम पर सुरक्षित रूप से काम करेगा? अधिकांश आधुनिक चार्जर के लिए इसका जवाब एक आश्वस्त करने वाला हां है। यह लगभग निश्चित रूप से काम करेगा और यह सुरक्षित रूप से करेगा। यह किस्मत या एक सुखद दुर्घटना का मामला नहीं है। यह इंजीनियरिंग के एक शानदार और अब सर्वव्यापी टुकड़े का परिणाम है। यह तकनीक समझने की कुंजी है कि आपका छोटा हल्का चार्जर इतना बहुमुखी और लचीला क्यों है। रहस्य आपके चार्जर के विनम्र प्लास्टिक केसिंग के भीतर छिपा है। इसमें एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई या एसएमपीएस के नाम से जाना जाता है। यह तकनीक उस सुविधा के पीछे का अनसंग हीरो है। कोई मैनुअल स्विच या समायोजन की आवश्यकता नहीं है। यह बिजली के विभिन्न वातावरण के अनुकूल हो जाता है। एसएमपीएस चार्जर को स्मार्ट बनाता है। यह आने वाली बिजली की सही व्याख्या कर पाता है और उसे सटीक स्थिर शक्ति में परिवर्तित कर देता है, जिसकी आपकी बैटरी को आवश्यकता होती है। इस सुंदर समाधान ने भारी ट्रांसफॉर्मर को अधिकांश उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अतीत की बात बना दिया है, जिससे उन चिकने और पोर्टेबल गैजेट्स के लिए रास्ता खुल गया है जिनका हम रोजाना उपयोग करते हैं। अगर आप अपने मोबाइल फोन चार्जर पर लिखे बारीक अक्षरों को ध्यान से देखें, आपको एक अहम जानकारी मिलेगी। इनपुट 100 से 240 वोल्ट। यह छोटी सी लाइन एक पावरफुल स्टेटमेंट है। यह बताती है कि चार्जर एक यूनिवर्सल डिवाइस है, दुनिया भर के अलग अलग बिजली मानकों पर सुरक्षित काम करने के लिए डिजाइन। भारत में घर की सामान्य सप्लाई लगभग 220 वी एसी होती है। अमेरिका के सॉकेट के क्लोज अप 110 वी, जापान के सॉकेट के क्लोज अप 120 वी, ट्रेन के पावर सॉकेट का शॉर्ट अक्सर 110 वी। कभी कभी ट्रेन में डायरेक्ट करंट भी हो सकता है। यह 100-240 वी रेंज आधुनिक चार्जर डिजाइन की नींव है। चार्जर किसी एक देश से बंधा नहीं रहता। पोर्टेबिलिटी, इसकी इंटरनल सर्किटरी आने वाले वोल्टेज का अपने आप पता लगा लेती है। चार्जर को फर्क नहीं पड़ता कि उसे 110 वी या 220 वी या इनके बीच का कोई भी मान, यह संभाल लेता है। यह बस मिलने वाली बिजली को पहचानता है और उसे स्थिर कम वोल्टेज डीसी में बदल देता है, जो आपके फोन को जरूरत होती है। 5 वी आउटपुट, यही एडेप्टेबिलिटी है कि आपका स्टैंडर्ड होम चार्जर ट्रेन में भी काम करता है। कोई स्विच पलटने या सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं है। चार्जर सेकंड के एक छोटे से हिस्से में सभी एडजस्टमेंट्स कर लेता है। वह तकनीक जो आपके चार्जर को उसकी यूनिवर्सल शक्तियां प्रदान करती है, वह है स्विच मोड पावर सप्लाई। यह एक सोफिस्टिकेटेड लेकिन एलिगेंट सिस्टम है जिसे एक प्राथमिक उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है, बिजली को स्रोत से लोड तक कुशलता से परिवर्तित करना। इसके जादू को समझने के लिए हमें पहले प्रारंभिक चुनौती को देखना होगा। दीवार के आउटलेट से आने वाली बिजली हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट होती है। आपके फोन की बैटरी को लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट चाहिए। एसएमपीएस वह पुल है जो यह परिवर्तन मैनेजेस करता है। पहले घटक रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आने वाली अल्टरनेटिंग करंट को लेता है। एसी की दिशा कैसे बदलती है? रेक्टिफायर इसे डायरेक्ट करंट में बदल देता है। अब यह डायरेक्ट करंट एसएमपीएस के हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सर्किट में जाता है। इसमें मुख्य घटक ट्रांजिस्टर, फास्ट स्विच। ट्रांजिस्टर डीसी को तेज दर पर चालू बंद करता है, हजारों से लाखों बार प्रति सेकंड। यह रैपिड स्विचिंग स्मूथ डीसी को कट कर देता है और इसे हाई फ्रीक्वेंसी पल्स्ड सिग्नल बनाता है। यही स्विच मोड है, कुशलता और छोटापन। तुलना, पुराने लिनियर सप्लाईज बस एसएमपीएस। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल छोटे ट्रांसफॉर्मर में जाता है। पुराने ट्रांसफॉर्मर्स बड़े होते थे, लो फ्रिक। उच्च आवृत्ति पर ट्रांसफॉर्मर्स छोटे और अधिक कुशल होते हैं। आइए एसएमपीएस डिजाइन की खूबसूरती को पूरी तरह से समझने के लिए दीवार के सॉकेट से आपके फोन की बैटरी तक बिजली के रास्ते का पता लगाएं। यात्रा तब शुरू होती है जब आप चार्जर को प्लग करते हैं। पहला कदम आने वाली बिजली का तुरंत परिवर्तन है, चाहे वह आपके घर से 220 वोल्ट एसी हो या ट्रेन से 110 वोल्ट एसी। पहला सर्किट जिससे यह टकराता है वह ब्रिज रेक्टिफायर है। यह घटक बिजली के लिए एक तरफा गेट की तरह काम करता है, जो अल्टरनेटिंग करंट को एक ही दिशा में बहने के लिए मजबूर करता है। रेक्टिफायर का आउटपुट एक पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट डीसी होता है। यह प्रारंभिक रूपांतरण महत्वपूर्ण है क्योंकि एसएमपीएस के बाकी सर्किट
डीसी के साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दूसरे चरण में यह नवगठित डीसी वोल्टेज स्विचिंग सर्किट में डाला जाता है। यहां एक सेमीकंडक्टर स्विच जैसे एमओएसफेट अपना तेजी से काम करना शुरू कर देता है। यह डीसी सिग्नल को ह्यूमन परसेप्शन से कहीं अधिक आवृत्ति पर चालू और बंद करता है, आमतौर पर 50 किलोहर्ट्ज और 1 मेगाहर्ट्ज के बीच। यह स्थिर डीसी को एक हाई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव में बदल देता है। यह उच्च आवृत्ति ही अगले चरण में बहुत छोटे और हल्के ट्रांसफार्मर के उपयोग की अनुमति देती है। यह नवाचार ही एसएमपीएस को पुराने भारी बिजली आपूर्ति से अलग करता है और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की पोर्टेबिलिटी के लिए केंद्रीय है। तीसरा चरण मिनिएचर ट्रांसफार्मर से संबंधित है। इसे एक और रेक्टिफायर के माध्यम से पास किया जाता है। यह शुद्ध 5 वोल्ट डीसी तब यूएसबी केबल के माध्यम से आपके फोन पर भेजा जाता है। आधुनिक चार्जर का एक दिलचस्प पहलू यह है कि वे न केवल विभिन्न एसी वोल्टेज पर बल्कि डीसी इनपुट पर भी काम कर सकते हैं। अधिकांश घरेलू और सार्वजनिक आउटलेट एसी प्रदान करते हैं। ट्रेनों में बिजली डीसी होती है, हवाई जहाजों में बिजली डीसी होती है, कारों में बिजली डीसी होती है। कोई यह मान सकता है कि यह एक समस्या होगी, लेकिन एसएमपीएस डिजाइन के कारण ऐसा नहीं है। इसकी कुंजी चार्जर की आंतरिक प्रक्रिया के पहले चरण में निहित है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का प्राथमिक कार्य एसी को डीसी में बदलना है। अगर इनपुट पहले से डीसी है, रेक्टिफायर इसे अपरिवर्तित गुजरने देता है। यह मौजूदा डीसी पावर के लिए एक सीधा कनेक्शन बन जाता है। चार्जर को एसी या डीसी अलग करने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक चरण से जो निकलता है वह डीसी होता है। जब आप चार्जर को ट्रेन के 110V डीसी सॉकेट में प्लग करते हैं, बिजली एसी से डीसी चरण को बायपास कर देती है। यह सीधे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर तक पहुंचती है। उस बिंदु से प्रक्रिया समान होती है। डीसी को काट दिया जाता है, स्विचिंग, फिर छोटे ट्रांसफार्मर से होकर जाता है और अंत में रेक्टिफायर फिल्टर करके स्थिर आउटपुट देता है। कुछ चार्जर में वोल्टेज डबलर जैसे चतुर सर्किट होते हैं। वोल्टेज डबलर 110V इनपुट का पता लगाकर वोल्टेज दोगुना कर देता है। संक्षेप में, आपके आधुनिक मोबाइल चार्जर के ट्रेन के 110 वोल्ट सप्लाई पर आपके 220 वोल्ट के घर के आउटलेट जितनी अच्छी तरह से काम करने का कारण यह एसएमपीएस तकनीक है। यह सिस्टम बहुमुखी प्रतिभा के लिए डिजाइन किया गया है। यह किसी भी आने वाली बिजली को एक हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट में बदलकर शुरू होता है, चाहे वह एसी हो या डीसी। फिर यह डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी स्विच से पल्सेस में काटता है। छोटे कुशल ट्रांसफार्मर से वोल्टेज कम होता है, फिर सिग्नल रेक्टिफाइड और फिल्टर होता है। साफ स्थिर 5 वोल्ट डीसी बनता है। एसएमपीएस सिर्फ एक कुशल कन्वर्टर नहीं है, यह एक इंटेलिजेंट प्रोटेक्टर भी है। एक कंट्रोलर चिप लगातार निगरानी करती है। यह 100 से 240 वोल्ट की रेंज में अनुकूल हो जाता है। इसीलिए यह यूनिवर्सल चार्जर है, यात्रा और ट्रेनों के लिए। अंतर्निहित सुरक्षा, ओवर वोल्टेज के खिलाफ। अंतर्निहित सुरक्षा, ओवर करंट के खिलाफ। चार्जर को सुरक्षित रूप से विफल करने के लिए इंजीनियर किया गया है। यह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रगति का प्रमाण है। हाई फ्रीक्वेंसी से चार्जर छोटे, हल्के और ठंडे बनते हैं। पुराने भारी लीनियर पावर सप्लाईज अप्रचलित हुए। नतीजा, एक सिंगल पोर्टेबल चार्जर जो दुनिया में कहीं भी बिजली दे सकता है। पर एक अंतिम चेतावनी, अच्छी तरह से डिजाइन किए गए प्रमाणित चार्जर सामान्यतः सुरक्षित होते हैं। सस्ते विकल्प जोखिम है।